नमस्ते, मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। आज मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और रेजोनेट करेगी। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का बंदा, एनीवन कैन सी दिस। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले भगवान जी से थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सो भगवान जी, हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पॉजिटिव सिचुएशन के लिए, हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव सिचुएशन ने जहाँ मुझे खुशियाँ दी, नेगेटिव सिचुएशन ने मुझे वहीं बहुत सारी सीख दी, जिससे मैं आगे बढ़ने की हिम्मत और रास्ता मैं चुन पाई। सो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आप हर पल मेरे साथ थे, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े थे। मुझे एक पल के लिए भी ना छोड़ने के लिए धन्यवाद। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दी है। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं इस वक्त, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। अगर वो सही हैं तो उन्हें हेल्थ दीजिए, वेल्थ दीजिए, प्रॉस्पेरिटी दीजिए, खुशियाँ दीजिए, संतुष्टि दीजिए, शांति दीजिए। थैंक यू सो मच। और ओम के साउंड के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ओम चैंट करते ही आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। सो आपको इस तरह से ओम का साउंड चैंट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग नाउ। और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, लव इंटरेस्ट, एनी अदर रिलेशनशिप, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ कार्ड्स दीजिए।
Seven of Cups, Page of Pentacles, the High Priestess, Ten of Wands, Nine of Cups, the Star, Ace of Swords and Knight of Cups. King of Swords, Page of Swords, Page of Pentacles, Page of Swords, Three of Swords. Swords की एनर्जी बहुत है. Queen of Cups, and bottom of the deck is Six of Cups. तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? डे ड्रीम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सोच रहे हैं उन्हें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ वो कर लें, उनके पास सब कुछ आ जाए. कहीं ना कहीं वो बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं. शायद उनके ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के चलते ही वो बहुत ही ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ही उन जिम्मेदारियों के तले जैसे दबे हुए हैं, ऐसा उनको फीलिंग आ रही है. और इस बोझ से वो दबे चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये बोझ हट जाए. आपकी जो पर्सन है वो सोचते हैं कि आप एक रहस्यमय पर्सन है जो कि पता नहीं क्या क्या अपने राज जो है वो अपने दिल में छुपा कर रखते हैं. ऐसा उनको लगता है कि जैसे वो आपको जानते नहीं हैं. उनको ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं शायद आप भी कंफ्यूज हैं. स्टेबिलिटी देखते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ में, लेकिन अभी जो फील कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि उनको जैसे कहीं से किसी से धोखा मिला हो, जैसे कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी ने उनको किसी चीज़ में धोखा दिया है और इस धोखे की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. शायद उनको जैसे पास्ट में धोखा मिला हो तो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं.
लेकिन आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं, आपकी याद तो बहुत आ रही है उनको, क्योंकि जो बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो 6 ऑफ कप्स की है। तो आपके बारे में, किसी भी पिछले रिलेशन के बारे में, अगर आपका पिछला रिलेशन है तो डेफिनेटली आपके बारे में वो सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जो हैं वो उनको बिल्कुल एक स्टार की तरह दिखाई देती हैं और देखती हैं या देते हैं, जिस पर एक डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हैं। आपको काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी रहस्यमय समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर राज छुपाए हुए हैं, आपको ठीक से भी तक जान नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंटेलिजेंट और हो सकता है आप उनसे छोटे हों, आपके पार्टनर आपसे बड़े हों, एज डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट इस टाइप का सोचते हैं, जिसने छोटी सी उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया या अपने आप को मतलब करियर वाइज कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर आपने पहुंचा दिया। आपको इस तरह का सोचते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं लाइफ में। आपको प्यार का ऑफ़र लेकर आपके पास आना चाहते हैं, इमोशनल हैं आपके लिए इनफैक्ट आप भी उनके लिए इमोशनल हैं, वो ये भी जानते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आपको वो अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उन्हें मिल जाएं तो बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, मतलब आप मिल जाएं तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब उन्हें आपको बिल्कुल एक क्वीन की तरह देखते हैं, जो कि थोड़ी सी रहस्यमयी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बिल्कुल माँ की तरह केयर करने वाली है, अबंडेंट है, सब कुछ आपके पास है, मेहनत भी आप कर सकते हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं बिल्कुल, जो कि आपका उनकी लाइफ में होना उन्हें हील करने जैसा है, उनको हर परेशानी से बाहर निकालने जैसा है। कहीं ना कहीं वो सच के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, जिसमें कोई झूठ ना हो। डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से लेना चाहते हैं, इनफैक्ट जल्दी है उन्हें, लेकिन डिसीजन भी वो अपने आप पूरा सोच समझ कर लेना चाहते हैं। सो डिसीजन वाले मोड में वो हैं अभी, और आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। आपको वो, आपकी जो इमेज है वो उनकी नज़रों में बहुत अच्छी है। सो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं विद सम ऑफर, विद सम प्रपोजल, and that's the emotional proposal, of course. So और करंटली जो इनकी सिचुएशन, इनफैक्ट इनको भी ये भी मालूम है कि आप जो हैं बहुत परेशान हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफ़ में हैं। ये बात वो जानते हैं, उनको ये बात पता है, और आप भी चाहते हैं कि आप डिसीजन ले लें, मतलब ये डिसीजन ले लें। इनफैक्ट हो सकता है ये भी वो समझ रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेने वाले मोड में हैं अभी। सो दैट्स हाउ ही और शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। बहुत अच्छी इमेज है आपकी, आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ कुछ कुछ कमिटमेंट की बातें हों, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं।
सो आगे देख लेते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके तरफ। Five of Cups, नियरेस्ट फ्यूचर में वो एक्शन ले तो सकते हैं, 50-50% चांसेस हैं कि वो एक्शन लें, कुछ आपको कांटेक्ट करें या आपके साथ में कोई बातचीत करें या आगे के बारे में सोचें। अगर वो थोड़ा सा नज़रिया अपना चेंज करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो पाते हैं अगर सिचुएशन में, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, अगर वो सिचुएशन में थोड़े से भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो पाते हैं और नज़रिया थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना, और इस दुख से, तकलीफ़ से, परेशानी से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से अगर वो बाहर आ पाते हैं, तो वो डेफ़िनेटली चाहते हैं कि इस रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचाया जाए। ये कोशिश वो ज़रूर करेंगे। और क्योंकि आपके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, तो चाहते हैं कि आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसे आगे बढ़ाया जाए। सो कोशिश ज़रूर करेंगे अगर उनका ये जो नज़रिया है अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा वो डिफरेंटली देख पाएँ, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँ, तो डेफ़िनेटली वो आपके बारे में कुछ सोचना चाहेंगे, पॉजिटिवली सोचना चाहेंगे। नियरेस्ट फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, ऐसा ही कार्ड कह रहे हैं। अब देख लेते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि उसका जवाब आपको मिले यूनिवर्स से कि क्या होगा, यस और नो में अगर आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो हम ये निकालेंगे। सो एंजल कार्ड से ही हम निकालेंगे ये। यस और नो में आंसर दीजिए मदर यूनिवर्स, डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी पूछना चाहते हैं सवाल, जो उनके दिमाग में है, उसका जवाब हाँ है या ना है। आपने जो पूछा था उसका जवाब ना है। अगर अभी के लिए आपने कोई भी सवाल पूछा है तो उसका जवाब ना है, नो। अब एंजल्स से ही हम गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए क्या गाइडेंस देंगी। सो लेट्स आस्क फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स प्लीज। First card is ask for help from others.
reconsider. It's up to you. Get more information. Angels कह रहे हैं improving health is the bottom of the deck. पहले तो आप अगर आप जो भी सोच रहे हैं उसका थोड़ा सा दोबारा से सोचिए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई हेल्प मिल सके तो बेटर है कि किसी से कोई हेल्प ले लें ताकि आप सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा ना हो, सिचुएशन कुछ और हो, जो आपको दिख रहा है वैसा ना हो, डिफरेंटली कुछ और बात हो। और इन्फॉर्मेशन आप किसी से हेल्प लीजिए या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन लेकर और ठीक से सही गलत की पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इट्स अप टू यू, यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन थिंक ओवर इट, एंड इफ़ यू वांट यू कैन रिकंसिडर एज वेल। अगर आपको सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है तो आप रिकंसिडर भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ हेल्प लीजिए, डिवाइन की हेल्प लीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प लीजिए जिनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके सिचुएशन के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। आपको अगर जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट की हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब the channel, and press the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो या कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, until next video, thank you so much, have a great day, bye bye.